दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप इतने छोटे से फंड से भी एक इन्वेस्टमेंट से भी एक अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हो आप। कि अगर आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट शुरू कर दोगे तो आने वाले टाइम में आपके पास निश्चित रूप से एक अच्छा खासा अमाउंट हो सकता है। एक फंड, एक संपत्ति बना सकते हैं अपने अपने या परिवार के लिए, जो भी आपको सही लगे उनके लिए, या खुद की लाइफ को एंजॉय करने के लिए। तो हम बात करेंगे कि सालाना जो आय है आपका, मात्र उसका अगर 1% भी इन्वेस्टमेंट करते हो आप, 1% यानी साल की जो आय है उसका 1% भी हम लेते हैं तो भी आप एक लगभग 1 करोड़ रुपए किस प्रकार से बना सकते हैं। मान लीजिए आपकी सालाना आय 1,20,000 रुपए है। जो आय है वो आपकी, साल की बात कर रहा हूं, सालाना आय 1,20,000 रुपए है तो इसका 1% पैसा हो जाएगा लगभग 1,200 रुपए। 1,200 रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हैं। ये मैंने उदाहरण के तौर पे समझा है। अगर आपकी आय ज्यादा है तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, ज्यादा अमाउंट बन सकता है। अगर आप 1,200 रुपए की एक SIP करवाते हैं और इसमें लगभग 10% सालाना ईयरली इसमें टॉपअप करते रहते हैं आप, ईयरली 10% का टॉपअप करते हैं तो आने वाले लगभग 30 साल में आपके पास 1 करोड़ रुपए का फंड होगा। ये छोटा सा कैलकुलेशन था। 1 करोड़ रुपए का फंड यहां पर आप आसानी से बना सकते हैं, परंतु ये तब संभव होगा जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे। एक SIP कर सकते हो आप म्यूचुअल फंड में, वहां से जाकर ये बना सकते हो। इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको सुरक्षित होना भी जरूरी है। आपके पास एक लाइफ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस होगा तभी आप ये चीजें कर पाएंगे। और लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस भी होना जरूरी है। क्यों जरूरी है ये चीजें मैं आपको बताना हूं, क्योंकि ये चीज तब हो पाएंगी जब आप स्वस्थ रह पाएंगे। क्योंकि जब आप स्वस्थ होंगे तभी आप आय या जो इनकम है वो कब कर पाएंगे। अगर आप स्वस्थ ही नहीं रह पाए तो किस प्रकार से आप ये आय कर पाएंगे। और अगर स्वस्थ नहीं है तो जो पैसा है आपके पास वो तो सारा हेल्थ को स्वस्थ करने में लग जाएगा। या लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, क्योंकि अगर आप जिंदा हैं तभी ये सारी चीज कर पाएंगे, इसलिए इंश्योरेंस भी करवा लीजिए। क्योंकि इंश्योरेंस रहेगा, अगर आपके साथ कुछ कल कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो सोचिए आप परिवार के लिए कितना फंड छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि आपके जाने के बाद भी परिवार को वो सभी चीजें चाहिएंगी। बच्चों को पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, खाने के लिए रोटी भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए पहनने के लिए, और भी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं वो बहुत जरूरी होती हैं, नीड जो हमारी होती हैं। तो उन चीजों को वो कैसे पूरा कर पाएंगे। तो हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। साथ ही साथ लगभग 6 महीने का एक फंड भी होना चाहिए, इमरजेंसी जिसको फंड बोलते हैं हम। ये फंड जैसे आपने अभी उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि 6 माह का फंड होना बहुत ही जरूरी है। इमरजेंसी फंड बोलते हैं। जैसे आपने कोविड का नाम अभी आप जानते हैं, सभी जानते हैं। जब कोविड महामारी आई तो सब काम धंधा ठप हो गया था, एकदम बंद हो गया था। सब लोग घर पे बैठ गए थे, खाने के लिए आए कहां से। अगर 6 माह का पैसा आपके पास होता तो आप आराम से बैठकर और अपने घर पर जीवन यापन कर सकते थे। इसलिए कहते हैं कि कम से कम 6 माह का हमारे पास इमरजेंसी फंड होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये चीजें हमें, या फिर आपकी जॉब चली जाए मान लीजिए और 6 महीने तक आपको कोई काम धंधा नहीं मिले, तो आप अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इसलिए इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें बहुत ही जरूरी हैं। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये चीज होंगी तभी हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और तभी हम आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग कर पाएंगे। इसलिए अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पाई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो और आपको देखने को यहाँ पर मिलते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।